हेलो दोस्तों, एडवर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की आंसर की और या सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, इसका पार्ट 2 है। इसमें हम उत्तराखंड के क्वेश्चनों का आंसर आपको देंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्रीन डे कब मनाया गया है? तो उत्तराखंड में ग्रीन डे 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सिडकुल से नहीं जुड़ा गया है? तो रुड़की सिडकुल से नहीं जुड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन पुस्तक उत्तराखंड का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा उत्तराखंड का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का शासक कौन था? तो यहाँ मानवेंद्र शाह था। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मीलम है। तो उत्तराखंड में मीलम एक ग्लेशियर है, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड नेपाल के किस प्रांत के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत की थी 1996 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है? तो अल्मोड़ा अखबार पहला समाचार पत्र है उत्तराखंड का। 1871 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कालू मेरा किससे संबंधित है? तो कालू मेरा 1857 के विद्रोह से संबंधित है। इन्होंने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 है, सतोपंथ ग्लेशियर एक ट्रांसवर्स ग्लेशियर है जो भागीरथी खरग ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यह बिल्कुल सही है। कथन 2 है, नीलकंठ चोटी सतोपंथ ग्लेशियर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह प्रियंका मोहिते है, यह महाराष्ट्र राज्य की निवासी है। अगला क्वेश्चन है, रामसर साइट क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 या 4 फरवरी को है ये। 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग किसने बनाई? तो गढ़वाल पेंटिंग मोलाराम की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को महाभारत में उत्तर कुरु के रूप में संदर्भित किया गया है। तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड को मोटे तौर पर 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, गढ़वालों को। ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह या आदिवासी समूह कौन सा है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ दी है, पर्वत चोटियाँ, इनकी ऊंचाई। तो कामेट की ऊंचाई तो वैसे 7856 है, तो इसमें कहीं जिक्र नहीं है। अगर हम इसमें सबसे ज़्यादा मान लें तो 6882 दिया है। तो अगर एक ऑप्शन हम 4 मानें तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल लगभग 300 वर्ष तक एक सामंत राज्य बना जिसकी राजधानी थी? तो श्रीनगर गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, 1929 में किस स्थान पर गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद पूरा किया? तो यह कौसानी में इन्होंने पूरा किया। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो मानेला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हर्बल चाय सनबर्न क्रीम तैयार करने के लिए निम्नलिखित किस फसल की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो शहतूत की पत्तियों का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी माणा बद्रीनाथ के पास अलकनंदा में मिलती है। बिल्कुल सही है। घृतगंगा और ऋषिगंगा अलकनंदा की मुख्य सहायक नदियाँ। घृतगंगा और ऋषिगंगा अलकनंदा की सहायक नदियाँ तो है। इस प्रकार हम कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य आंसर मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के वनों का कौन सा संयोजन और जिस ऊंचाई पे वे पाए जाते हैं वो गलत है? तो उष्णकटिबंधीय देवदार का जंगल 1000 से 1800 मीटर। बिल्कुल सही है। हिमालय नम्र अर्ध समशीतोष्ण वन 16 से 2900, ये भी ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन 3800 मीटर से ऊपर, तो 3800 मीटर से ऊपर तो अल्पाइन होते हैं, पूरा मॉस वगैरह ये सब रहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है, जूम है। तो जूम एक प्रकार की कृषि है, स्थानांतरित कृषि कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, 1969 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी इस नाम से प्रसिद्ध कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ONGC देहरादून में स्थित है, BHEL हरिद्वार में स्थित है, CBRI रुड़की में स्थित है, HAL उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो आंसर 2 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेखन और अपने जीवन के माध्यम से व्यक्तित्व बनाया जिसे जनकथाकार कहते हैं? तो सेलेट मोटियानी का उपनाम जनकथाकार है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के पास खगमरा का ऐतिहासिक किला किसके द्वारा बनाया गया? तो यह चंद राजाओं भीष्मचंद द्वारा बनाया गया, जिसे कल्याण चंद चतुर्थ ने पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है लेकिन फास्फेट में कमी है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है, आर्द्र जलवायु, दलदली भूमि और उपजाऊ मिट्टी तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। आंसर इसका चौथा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड की सरकार ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया? तो यह 2016 में पारित किया। उत्तराखंड के किस शहर दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में विकसित करने के रूप में तैयार किया है? तो टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और अब ये पैराग्लाइडिंग के लिए भी बहुत फेमस हो रही है। सुगोली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर की? तो सुगोली की संधि पर 1815, वैसे तो 4 मार्च 1816 को है, 4 मार्च 1816, तो सी मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल हिमालय रामायण का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान किस जिले में मनाया जाता है? तो यह चमोली में मनाया जाता है। अगला है, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ी सभा किस वर्ष हरिद्वार में आयोजित की जाएगी? यह 2021 में की गई है और अब वो अर्धकुंभ था, अब 4 साल बाद फिर दोबारा अर्धकुंभ 2025 में हरिद्वार में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष हमारा बुरांश है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर मौसम विभाग द्वारा डॉपलर रडार स्थापित किए गए? वैसे तो जितनी मैंने जानकारी ली उसमें 3 जगह मुक्तेश्वर और सुरकंडा और लैंसडाउन में लगाया गया, पर एक आर्टिकल में मैंने कहीं मसूरी का जिक्र भी पढ़ा, तो मसूरी अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर देहरादून माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? तो टिहरी में सबसे कम वर्षा 1707 mm होती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का स्रोत है?
तो यहाँ टोंस नदी का है, यहाँ सुपिन रेंज से टोंस नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो यह 320 किलोमीटर है लगभग, और पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की मुख्यमंत्री था जिसने उत्तराखंड में राजस्व पटवारी व्यवस्था को समाप्त किया? तो यह पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में चंपावत में पटवारी राजस्व व्यवस्था पुलिस व्यवस्था को ख़त्म किया है। तो इसका आंसर 3 होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए, हम अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोच रहे हैं और अब बनाएंगे। धन्यवाद।